हेलो इन्फिनिट विंग्स ऑफ द लाइट। मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, आज हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल कोट्स गैलरी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू क्लियर एनी डाउट। किसी भी प्रकार के संदेह को कैसे दूर करें। गाइस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे माइंड ने हमारे लिए बहुत सारे संदेह को क्रिएट किया। यश, हमारे माइंड में बहुत सारा डाउट्स क्रिएट हुआ। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सो डाउट्स जो क्रिएट हुआ वो हमारे माइंड में क्रिएट हुआ, बट ट्रूथ इज वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। हम लोग पावरफुल हैं, बट हम लोग हैं कहाँ? माइंड में। और डाउट्स भी जो क्रिएट हुआ है वो हमारे माइंड में ही क्रिएट हुआ है। सो किसी भी प्रकार के डाउट्स को हम लोगों को दूर करना है, अपने माइंड से उसको बहुत ही दूर फेंकना है, क्योंकि ये हमें सर्व नहीं कर रहा है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 3 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक किसी भी प्रकार के डाउट को खुद से दूर करने में, यश, अपने माइंड से दूर करने में। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. The first secret to clear any doubt: gain self belief. Yes, आत्मविश्वास को भाई बढ़ाएं अपने। फिर आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? देखो, जड़ को पकड़ना है। तो डाउट्स जो भाई क्रिएट हो रहे हैं हमारे माइंड में, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। हमारा सेल्फ बिलीफ भाई कम हो रहा है। यश, और डाउट क्रिएट होने का जड़ ही यही है। डाउट्स भाई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से ही क्रिएट हो रहा है। लिमिटिंग बिलीफ से, कि हमने खुद को लिमिट में कर लिया है, बिल्कुल लिमिटेड कर लिया है। जिस तरीके से 3D वर्ल्ड ने, मैट्रिक्स ने जो हमें नज़रिया दिखाया है कि इस तरह से करोगे तभी तुम ऐसा बन सकते हो, इस ड्रीम को अचीव कर सकते हो, ये बन सकते हो, ये कोर्स करोगे, मतलब कैटेगरी बना दिया गया है। और हम लोग जिस कैटेगरी में आते हैं, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों ने अपना कैटेगरी बना लिया है कि हमें तो यही करना है लाइफ में। और हम जो करना चाह रहे हैं, हमारा सोल जो करना चाह रहा है, हमारा दिल जो करना चाह रहा है, हम जो लाइफ में करना चाह रहे हैं, जिसमें हम बेहतर हैं और हम कर सकते हैं, तो उसको लेके ही डाउट्स क्रिएट हो रहा है। वही कहाँ से आया? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से। हम खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम अपने पावर को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं। यस, सबसे बड़ा रीज़न है। हम अपने पावर को बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। जैसे कि बचपन से हम लोगों को दिखाया गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हमारी सेवियर है, गवर्नमेंट हमारी सेवियर है। वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हो, हमें खुद करना पड़ता है कोई भी काम। सो सेल्फ बिलीफ को भाई गेन करें। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से खुद को हटाएं थोड़ा, और देखें कि हम लोग अभी इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, द एज ऑफ एक्वेरियस में जी रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। और हमने जो शिक्षा ग्रहण की, जो सीखा, उसकी शिकायत भी नहीं करना। क्यों शिकायत करोगे भाई?
आभारी रहना है कि भाई आपका पढ़ा, बहुत दूर तक बड़े कॉलेज में पढ़ा तो उससे सीखा, लेकिन हम जो सीखे तो उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को लेके बैठ गए हैं कि क्या हमसे क्या होगा, वो तो बहुत आगे बढ़ गया है। बट ऐसा है ही नहीं भाई, एनर्जी की भरमार है और ये हमारी शुरुआत है और हमें अभी को क्रिएटर बनना है, जो कि हम लोग हैं। वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर, वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। और लाइफ अभी हमारे लिए हुई है, ये हम लोग भाई गोल्डन एज में जी रहे हैं। यस, गोल्डन एज में जी रहे हैं, तो ये हमारे लिए हुई है, तो हुई है तो हमें करना है। सो गेन सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, आत्मविश्वास बढ़ाओ मेरे भाई। और आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका ही वही है कि रोशनी को जानो कि अभी शुरुआत है, हम कोई भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहला कदम है किसी भी डाउट को क्लियर करने का, अपने माइंड से हटाने का कि हम ये नहीं कर सकते। नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। हम ओबामा भी बन सकते हैं, हम ओसामा भी बन सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करना है? द वर्ल्ड इज डिजिटल नाउ। किसी भी फील्ड में हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। सो गेन सेल्फ बिलीफ। द सेकेंड सीक्रेट टू क्लियर एनी डाउट, accept the moment you are right now. Yes, जहां हो आप उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो उसे अपनाओ। आप कहीं जॉब कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, घर में बैठे हो, जहां भी हो आप इस मोमेंट को भाई अपनाएं। डाउट देखो कैसे क्लियर हो रहा है कि हमने जो पास में फिर बहुत सारी गलतियां की, मिस्टेक्स की, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो हम लोग उसको लेके बैठ गए कि मेरी कहानी ख़त्म। अब तो हम वही कैटेगरीज में हम बैठ नहीं रहे। अब तो हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अब कहानी ख़त्म। तो उस मेमोरीज में जी रहे हैं, जिससे कि डाउट्स क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा डाउट्स क्रिएट हो रहा है कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन जो फंडा है भाई, ऑक्यूपाई द प्रेजेंट, वर्तमान पर कब्जा करें। अभी आपने भाई का जो भी सुना या आपने जहाँ से आप आ रहे हो उसको हटा दो, उससे बस लेसन को देखो कि क्या है आपके पास, और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। आप जहाँ हो आपको वही होना ही चाहिए, जहाँ हो आप एकदम बिल्कुल वही होना चाहिए। लाइफ के किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम लाइन बोलो, यस, जिस भी टाइम लाइन में हो आपको उसी टाइम लाइन में होना चाहिए। हर किसी का टाइमिंग अलग है भाई। आप देख ले रहे हो किसी को ऊपर में बहुत है, सक्सेस है, हर किसी का टाइम अलग है। और सक्सेस इज नॉट इन व्हाट यू हैव बट हु यू आर। यस, आपके धन दौलत में भाई सफलता नहीं है, आप जो हो उसमें सफलता है। तो वही देखो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो। आप जहाँ भी हो, जैसे भी एक्सपीरियंस करके आए हो, तो प्रेजेंट को देखना है कि आप अभी क्या हो, और उस प्रेजेंट में देखो कि आपके पास क्या है। आपके पास क्या है का मतलब कि आपने क्या सीखा है, आप क्या कर सकते हो, आपकी गिफ्ट सब क्या सब है भाई। यूनिवर्स किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता है मेरे दोस्त। मालिक किसी को भी खाली हाथ बिना गुण का नहीं भेजा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अपने गिफ्ट को पहचानो और देखो कि आप इस ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड को, माया को, सपनों की दुनिया को कैसे सर्व कर सकते हो। सो प्रेजेंट मोमेंट में कोई डाउट भाई माइंड में नहीं रहता है,
फ्यूचर से डाउट आता है कि क्या आगे होगा, या पास्ट के गलती से आ रहा है कि अरे गलती कर दी, मेरी कहानी खत्म। सो एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट, ऑक्यूपाई द प्रेजेंट, ऑक्यूपाई द प्रेजेंट। द पावर इज नाउ। यस, जो पावर है यही है भाई, अभी प्रेजेंट में ही पावर है, प्रेजेंट को ही आपको बेहतर बनाना है। सो जहाँ वो भाई अभी, उसे आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट कर लो। जैसे भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बोलो है, प्रॉब्लम्स है, बोलो है, टाइमलाइन में है प्रॉब्लम, बट लाइफ अभी एग्जिस्ट कर रही है ना। एंड सक्सेस इज नॉट इन व्हाट यू हैव बट हु यू आर। यस, सो एक्सेप्ट द मोमेंट यू आर राइट नाउ। उस मोमेंट को एक्सेप्ट करो, ये गिफ्ट है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। ये एक तोहफा है। The third secret to clear any doubt, patience। सब्र रखें, पैशेंस। इलोन मस्क का ही भाई कोट है, पैशेंस इज अ वर्च्यू। सब्र रखना एक गुण है, लेकिन ये हार्ड है। मुझे भी एक टाइम लगा था नहीं, ये गुण नहीं है। हमें लाइफ में जल्दी जल्दी सफल होना है, हमें जल्दी जल्दी जाना है, हमें दूसरों से आगे बढ़ना है। कंपटीशन लगा हुआ है, कंपटीशन लगा हुआ है भाई। इन्फिनिटी का लूप है, यही कंपटीशन है। इन्फिनिटी का लूप है, कहाँ तक आप जाओगे? इसी इन्फिनिटी के लूप में रहोगे। सो बी पेशेंट, धैर्य रखिए मेरे भाई। किसी ने कहा है, लर्न द पेस फ्रॉम द नेचर, मतलब कि पेस या रिधम बोले, प्रकृति के भाई रिधम से सीखो। इसका सीक्रेट ही है पैशेंस। यस, आप देख रहे हो कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, बट नेचर में आप आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि दुनिया को जैसे चलना था वैसे ही जा रही है। नेचर का सीक्रेट ही भाई पैशेंस है। तो उसी तरह हमें जो भी करना है, जो भी बीज बोना है, तो हमें हमेशा ये रियलाइज़ करके भाई चलना होगा कि हम जो आज बीज बोए हैं उसका फल कोई ज़रूरी नहीं कि हमको आज ही मिल जाए। द सेवंथ हर्मेटिक प्रिंसिपल, द सिक्स्थ हर्मेटिक प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट, कि हम जो कर रहे हैं भाई उसका फल मिलना है। हम जो बीज बो रहे हैं, जैसा बीज बो रहे हैं वैसा फल मिलना है, उसी तरीके से काम कर रही है भाई। सो देखो, अब बिल्कुल हैशटैग रियल टॉक, अब बिल्कुल रियल टॉक पे आते हैं कि चलो पैशेंस सही है, कि माइंड जो डाउट क्रिएट कर रहा है, जैसे अभी हम लोगों को लग रहा है कि ठीक है वर्ल्ड डिजिटल है, हम कुछ भी अभी वीडियोस बनाएंगे, कोई भी अपने गिफ्ट को शेयर करेंगे, सॉन्ग गाएंगे, कुछ भी आर्टिस्ट हैं या कुछ भी एजुकेशनल वीडियोस बनाएंगे, डांस चैनल खोलेंगे या कुछ भी ऐप बनाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या आता है कि ये वही काम आएगा कि नहीं? आखिर ये जो बीज बो रहा हूँ ये फल फलेगा कि नहीं? पेड़ होके फल फलेगा कि नहीं? हम खा पाएंगे कि नहीं? देखो हर किसी का, देखो यहाँ भाई गार्डन्स लगा हुआ है, बगीचा लगा हुआ है, तो लोग भी लगाया, क्यों लगाया? कि साला आम होगा, तभी हम अपने ज़मीन में गेहूँ और धान नहीं लगा रहे हैं, हम बगीचा लगा रहे हैं कि आम खाएंगे। सो हर कोई भाई जो करता है तो वो चाहता है कि उसका मुझे फल मिले। सो द वर्ल्ड इज डिजिटल नाउ ऑफिशियली एंड एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, कि ऊर्जा की भरमार है भाई हमारे पास, और आपके पास किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आपको जो करना है, यस, मैं अंबानी का बेटा होता तो भाई कुछ और काम करता, लेकिन खुशरोज हूँ तो प्राउड है कि हमें ये काम मिला है ना लाइफ में, मुझे क्या करना है, मैंने जो सीखा है, मैं जो कर सकता हूँ,
तो अपने यूनिकनेस को अपनाओ भाई और को क्रिएट करते चलो। कोई आपका बाहर दुनिया में दुश्मन नहीं है भाई, दुश्मन आपके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। जो डेविल है, जो ईवल है, आपके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। आपके अंदर थोड़ा डर भी आ रहा होगा कि करेंगे क्या, पता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, अपने हम जॉब को छोड़ के कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है भाई। कन कन में भाई यूनिवर्स है, कन कन में यूनिवर्स है, कन कन में यूनिवर्स है, हर जगह यूनिवर्स है। यूनिवर्स हैज़ आवर बैक, यूनिवर्स हैज़ आवर बैक। उसकी चिंता आप मत करो कि हमें फल कैसे मिलेगा, कौन देगा। जैसे मैं कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स नहीं है लेकिन 2-3 भाई, अभी 2-3 रियल ऑडियंस है, तो वो मुझे थैंक यू बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई मेरा फल मिल गया, वो फल मिल गया, फल क्रिएट हो रहा है। आपने थैंक यू बोल दिया, मेरे लिए बहुत हो गया। थैंक यू आपने कैसे बोल दिया, 14 मिनट तक वीडियो देख के आप आ गए, तो वही ऊर्जा क्रिएट हो गया। तो हमेशा ये रियलाइज करें कि भाई एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। एंड लॉ ऑफ एक्सचेंज काम करता है, लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है कि मतलब मान लो कि हम जो कर रहे हैं तो होना ही है, उसका फल मिलना ही है। मान के चलो कि हम जो बन रहे हैं वो एक्चुअली हम हैं, उसको मान के चलो। सही में अभी 2-3 भाई कमेंट आता है, कोई कमेंट ही नहीं करता है, कोई देखता है उतना नहीं है, लेकिन वो 2-3 कमेंट ही भाई आता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? कि वही मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ कि आप मेरे 15 मिनट तक के वीडियो को आप देख लिए, यही है वैल्यू क्रिएट करना। तो अभी जो हम लोगों को लग रहा है कि बहुत आगे जा रहा है, बिल्कुल सिंगर सब बन रहा है, टिकटॉकर सब बन रहा है, रील्स बना रहा है, इंस्टाग्राम में बहुत सारा फॉलोअर्स है, यूट्यूब में बहुत सारा सब्सक्राइबर्स है, ऊर्जा कहाँ है? मेरे मास्टर है राल्फ स्मार्ट, वो डेली वीडियोस डालते हैं, एक टाइम में मैं भी डालूंगा जब हो जाएगा तो। और किसी का बहुत सारा सब्सक्राइबर्स है, करोड़ों में सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वही ऊर्जा कहाँ है भाई? तो उसी तरह ये लाइफ ही है भाई कि माइंड है, और माइंड में जितना बीज लगाओगे भाई, जैसा बीज लगाओगे वैसा खेती होगा। यही सिंपल फंडा है लाइफ का। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में भाई हम लोगों को उसी तरह सोच के चलना है कि इसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं कि तुरंत आएंगे हम फुट से ये बन जाएंगे। नेचर से सीखो, हर सीक्रेट इज पैशंस। और इस नेचर में आके भाई आप क्रिएशन को समझोगे कि आम का बीज लगा, पौधा लगा, आम बड़ा पेड़ हुआ, 4-5 साल के बाद फिर उसमें फल लगा। तो उसी तरह भाई प्लांट सीड्स, बस बीज लगाएं और अच्छा बीज लगाएं, वैसा बीज लगाएं कि जो ऊर्जा क्रिएट करे, वैसा काम करे कि फॉर इंस्टेंस कि वीडियो आपका पुराना ही नहीं हो, कोई 5 साल बाद भी आके इस वीडियो को देखे तो बोले कि नहीं जो फ्रेश कंटेंट है, यस। तो वो चीज़ करना है मेरे भाई। आप कुछ भी कर सकते हो। नेचर में आके घूम के कर रहा हूँ तो यूनिवर्स का ही कॉलिंग है, उसी के कॉलिंग के द्वारा कर रहा हूँ, कि मालिक का ही कॉलिंग है। तो हम सब के लिए है कि अब हम कोई भी अच्छा सा खूबसूरत रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन क्रिएशन को समझना है, बस नेचर से ही समझो कि जैसे नेचर में भाई क्रिएशन हो रहा है उसी तरह हम क्रिएशन हो रहा है। जैसे हम बड़े हो जा रहे हैं खा पी के साल के हिसाब से, उसी तरह क्रिएशन हो रहा है। बीज से ही भाई बना हुआ है, हमेशा ये रियलाइज करें। तो सारा भाई डाउट सब आपका ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और सरेंडर कर दें यूनिवर्स पे, यस, सरेंडर कर दें प्रेजेंट मोमेंट पे, खुद को एक्सेप्ट कर लें अनकंडीशनली और सरेंडर कर दें और को क्रिएट करते रहें। वही फल कैसे मिलेगा भाई? बीज बोओगे तभी ना भाई। सो प्लांट सीड्स एंड उसको कैसे संभाल के रखना है वो यूनिवर्स का काम है भाई। यस, कि पेड़ को, पौधा को, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसको कैसे संभाल के रखना है। बाकी बीज लगाएं, यस, बीज लगाएं, फिर आपका डाउट सब क्लियर होगा।
और वर्ल्ड इज़ डिजिटल नाउ। यस, अब हर कोई देखो, यहाँ फार्मर्स है, उसको भाई इससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे भी सीखता हूँ कि वो भी उसी तरह खेती कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए हुई है, हम पढ़े लिखे, नॉलेज आया, कुछ भी देखो बोल पा रहा हूँ। सो ऑन योर गिफ्ट, वो गिफ्ट ही है भाई आपका बीज, और उस बीज को भाई लगाना स्टार्ट कर दें बस, और मालिक पे सरेंडर कर दें। डाउट ही ख़त्म हो जाएगा आपका, क्या चीज़ का डाउट रहेगा भाई। और रियलाइज करें कि प्रचुरता नेचुरल स्टेट है। यस, देखो आम सब लगाए ना भाई, लगाए हो भाई, आम कभी लगाए हो? जाओगे 1 kg लोगे, खा लोगे, पापा पैसा दिए या मम्मी दे या भाई दे, कौन दे नहीं पता, लेकिन आप आम खा रहे हो। तो वही प्रचुरता नेचुरल स्टेट है। एंड सक्सेस इज नॉट इन व्हाट यू हैव बट हु यू आर। यस, सो हु यू रियली आर, उसको एक्सेप्ट करो और को क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। सारा डाउट्स भाई क्लियर हो जाएगा। यस, माइंड हल्का हो जाएगा, फिर आराम से नेचर में आके भाई तितली बन के हल्का पंख लेके उड़ो, एकदम बिल्कुल जन्नत में मज़े करो। सो ये था सिंपल भाषा में किसी भी डाउट को क्लियर करने का। सो क्लियर योर डाउट। यस, खुद पे विश्वास करें, यू आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर, पावरफुल बियॉन्ड मेजर। आपको पता भी नहीं कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। यस, क्योंकि आप, हम सब यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट हैं। यस, मच लव, पीस आउट।